जय माता दी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार अब धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन, वैसे तो नवरात्रि के ये 9 दिन ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नवरात्रि में हम जो साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उस साधना को पूर्णता की ओर ले जाने वाली 2 तिथियां होती हैं। वो है अष्टमी और नवमी तिथि, जिसमें साधक हवन, कन्या पूजन इत्यादि कराकर नवरात्रि के इस पूजन को पूर्ण करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में दुर्गा अष्टमी किस दिन है। जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं उन्हें अष्टमी पूजन किस दिन करना है, अष्टमी का व्रत किस दिन करना है और कन्या पूजन किस दिन करना है, या फिर जो लोग कन्या पूजन अष्टमी तिथि पर करते हैं उन्हें इस बार किस समय में कन्या पूजन करना चाहिए, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही कन्या पूजन के विशेष जो कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं ये आपको बताएंगे। हवन पहले करें या कन्या पूजन पहले करें। यदि हवन करने के लिए आपको पंडित या ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या बिना हवन के आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नवरात्रि के अष्टमी तिथि को महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है और इस दिन माता के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। माँ महागौरी की पूजा से भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। साल 2025 में दुर्गा अष्टमी यानी कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 29 सितंबर को दिन सोमवार को शाम 4:31 से आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 30 सितंबर को दिन मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर दुर्गाष्टमी का त्यौहार इस बार 30 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं, अष्टमी का व्रत रखते हैं या फिर अष्टमी पर खोइछा भरते हैं, उन्हें 30 सितंबर को ही ये सारे कार्य कर लेने हैं। जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं वो अष्टमी को हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। तो वहीं कुछ लोग नवमी पूजन के बाद यानी कि नवमी पर हवन और कन्या पूजन कराने के बाद व्रत का पारण करते हैं। मेरी आप अगर माने तो यदि आपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया है तो आपका व्रत तभी पूर्ण होता है जब आप नवरात्रियों में इस व्रत को करते हैं। और नवरात्रि व्रत का पारण हमेशा 10वीं तिथि पर करना ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कन्या पूजन के बाद हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है, फिर नवरात्रि पूजन का विसर्जन करने के पश्चात व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आपने नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा पाठ का संकल्प लिया था, कन्या पूजन का संकल्प लिया था, तो आपको कन्या पूजन से पहले एक छोटा मोटा हवन अवश्य ही कर लेना चाहिए। यदि पंडित जी को नहीं बुला सकते या फिर पंडित जी नहीं आते हैं तो भी आप स्वयं से घर में हवन करने की व्यवस्था करें। घर पर किस प्रकार से दुर्गा अष्टमी पर या नवमी पर हवन करना है, खुद से उस पर पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर अगर आप सर्च करेंगे दुर्गा अष्टमी व नवमी हवन विधि तो आपको प्राप्त हो जाएगी। एक एक मंत्र सहित वह वीडियो मैंने आपके लिए बना कर रखा है, आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। तो आपको थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था करनी है। हवन सामग्री में काले तिल, साथ में लौंग, शहद, घी इत्यादि सब कुछ मिलाकर फिर हवन कम से कम 7 बार भी या फिर 9 दुर्गा के नाम से 9 बार आपको आहुति देनी है। और कुछ मिष्टान इस अग्नि में माता के मंत्रों का उच्चारण करते हुए या फिर नवार मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोलकर आपको अग्नि में अवश्य ही आहुति देनी चाहिए। एक बतासा ले लीजिएगा, इसमें एक जोड़ा लौंग रखकर फिर आप नवार मंत्र के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वाहा बोलकर आहुति दें। इतना भी यदि आप कर लेते हैं तो आपकी जो आपने नवरात्रि पर इन 8 दिनों में जो पाठ किया है, जो भी साधना किया है, मंत्र जाप किया है, उसकी पूर्णाहुति हो जाती है। तो इतना आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद माता से जो भी इन 8 दिनों में 9 दिनों में हमसे गलतियां हुई हैं उनके लिए माता से प्रार्थना करें, क्षमा मांगे।
इसके बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। तो सारी चीज़ें एक क्रम से करनी है। आपका जो दुर्गा पाठ है वह सप्तमी तिथि तक समाप्त हो जाना चाहिए। अष्टमी को हवन कर लें और अष्टमी को ही यदि आपको कन्या पूजन कराना है तो आप अष्टमी तिथि पर करा सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अष्टमी पर हवन कर लें और नवमी तिथि पर आप कन्या पूजन कराकर अपने व्रत को पूर्ण करें। ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो कि एक ही दिन आप हवन और कन्या पूजन कराएंगे तो एक दिन में भी आप करा सकते हैं, चाहे आप अष्टमी को कराइए या फिर नवमी को। क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अष्टमी की, तो शारदीय नवरात्रि में जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं और अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं तो उन्हें कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। पहला मुहूर्त है प्रातःकाल 5:01 से लेकर प्रातःकाल 6:13 तक। इस समय कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त होगा। दूसरा मुहूर्त होगा सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:11 तक। और तीसरा मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि होगा 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक। तो महाअष्टमी पर कन्या पूजन की ये 3 मुहूर्त हैं। इन तीनों मुहूर्त में अपने सुविधा अनुसार आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि महाअष्टमी पर